हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो में यहाँ पर एक नए सिरे से कहानी की हुई शुरुआत, जहां पर कि देखने को ये मिला कि दादिसा ने तो अभीरा को ये कहा कि असल में अभीरा वकीलों में से तो वो वकील है जो कि सिर्फ और सिर्फ एडिया घिसती रहेगी, यहाँ पर अभीरा कभी भी एक काबिल वकील नहीं बन पाएगी। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में अभीरा कोर्ट के बाहर अपने लिए क्लाइंट ढूंढते हुए नजर भी आती है, जहां पर कि अभीरा को कोई क्लाइंट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर अभीरा की मेहनत रंग लाती है। तो वहीं अभीरा को उसका पहला क्लाइंट मिलता है। आखिरकार क्या होती है अभीरा के पहले क्लाइंट की प्रॉब्लम, परेशानी, जाने आप हमारे साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा कोर्ट के बाहर अपने क्लाइंट के लिए बेसब्री से कर रही है इंतजार, लेकिन जैसे ही अभीरा एक डेस्क पर बैठने की कोशिश करती है तो वहां पर आ जाते हैं एक दूसरे वकील जो कि अभीरा से कहते हुए नजर आते हैं कि वो डेस्क उनकी है और एक डेस्क को पाने के लिए 10 से 12 साल लग जाते हैं और उसके लिए पहले से पेमेंट भी करनी होती है, जिसका टाइम सिर्फ और सिर्फ 3 साल का होता है, जहां पर कि इतना टाइम तो अभीरा के पास नहीं है। अभीरा ये अपने मन ही मन सोचते हुए नजर आती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के इस एपिसोड इस ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां अरमान पोद्दार दादिसा को उनका नाम, पैसा, रुतबा सब वापस कर यहाँ पर खुद एक आम इंसान की तौर पर जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अरमान कार की जगह ऑटो से जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अपनी गाड़ी की चाबी तो अरमान ने दे दी है क्रिश को, जहां पर कि अरमान ने क्रिश से ये भी कहा है कि अब से अरमान की कार क्रिश की हुई। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कोच के बाहर एक गरीब व्यक्ति आता है अरमान के पास, जो कि अरमान से कहता है कि उसकी साइकिल गुम हो गई है, उसके पास देने के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन वो अपने वकील को 1 बोरी अनाज जरूर देंगे, जहां पर कि अरमान अपने उस क्लाइंट को अभीरा के पास भेजते हुए नजर आता है और यहाँ पर उस शख्स से ये भी कहता है कि वो वकील आपका केस भी लड़ेगी, आपको नई साइकिल भी दिलवाएगी और आपको किसी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, जहां पर कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अभीरा होती है। और जैसे ही वो वकील के पास पहुंचता है, यानी कि वो शख्स यहाँ पर अभीरा हो जाती है बहुत ही ज्यादा खुश कि अभीरा को पहले दिन ही अपना पहला केस मिल चुका है। लेकिन संजय बंसल की बात की जाए तो असल में यहाँ पर संजय बंसल अभीरा को तंग करना, परेशान करना नहीं छोड़ते हैं। हालांकि दादिसा ने यहाँ पर घर वालों को काफी समझाया है, लेकिन बावजूद इसके संजय बंसल कहीं ना कहीं अभीरा को ऊंचाइयों पर चढ़ने से रोकते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर कि अपने पैसे, अपने पावर का इस्तेमाल भी करते हुए नजर आए संजय बंसल। ऐसे में आप सभी को देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से जब संजय बंसल को इस बात का
चलता है पता कि असल में यहाँ पर अभीरा को मिल चुका है अभीरा का पहला केस। और जब यहाँ पर संजय को ये पता चलता है कि जो अभीरा का पहला केस है वो एक गरीब इंसान का है जिसकी साइकिल खो गई है और उसका केस लड़ना है अभीरा को, तो उन्हें अभीरा पर काफी हंसी भी आती है और दया भी आती है कि यहाँ पर अभीरा भी काफी छोटी वकील बनेगी। और ये संजय बंसल दावे से कह सकते हैं। वाल इसके अलावा यहाँ पर अगर पोदार हाउस की बात की जाए तो सभी दर्शकों ने बखूबी देखा होगा कि किस तरीके से इस शो में दादिसा ये कहते हुए नजर आई कि असल में अभीरा आउट हाउस में रहती तो है लेकिन अभीरा को इजाजत नहीं है पोदार हाउस की दहलीज लांघने की। लेकिन हो जाता है कुछ ऐसे कि यहाँ पर अभीरा ये सोचती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विद्या की जान बचाने के लिए चली जाती है। और ऐसे में यहाँ पर अभीरा कहीं ना कहीं पोदार हाउस के अंदर कदम रखते हुए नजर आती है। असल में यहाँ पर जहाँ घर में चल रहा होता है कुछ काम तो वहीं विद्या फोन पर बात कर रही होती है और विद्या के ऊपर झूमर गिरने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पर विद्या को बचाते हुए नजर आती है अभीरा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर माधव और विद्या के रिश्ते की बात की जाए तो यहाँ पर सुबह सुबह आउट हाउस में माधव से मिलने के लिए कुछ माधव के कलीग्स आते हैं जो कि विद्या को ये बताते हुए नजर आते हैं कि अगर माधव इस मिशन पर गया तो माधव की जान को खतरा है। जहां पर कि विद्या माधव को जाने से रोकते हुए नजर आती है, लेकिन यहाँ पर माधव नहीं रुकते हैं। यहाँ पर माधव असल में ये जरूर कहते हुए नजर आते हैं विद्या को कि अगर विद्या के पति यानी कि माधव को कुछ हो गया तो विद्या यहाँ पर अभीरा का ख्याल जरूर रखे। वाल ऐसा में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि जहां एक तरफ सभी दर्शकों ने देखा कि गोइंका हाउस में मनीष, स्वर्णा और सुरेखा इन तीनों को घर से बेघर होने से बचाते हुए नजर आती है रूही, तो वहीं दूसरी तरफ रूही अक्षरा की फोटो फ्रेम करवा कर वापस करती हुई नजर आती है मनीष गोइंका को। जहाँ पर की रूही का कहना मनीष से ये हो सकता है कि इस औरत की वजह से जो तूफान आया है रूही की जिंदगी में, उस तूफान को रूही कभी भी नहीं भूल पाएगी, इसलिए यहाँ पर रूही इनकी शक्ल और ज्यादा समय तक नहीं देख पाएगी। मनीष ने ये तस्वीर जहाँ से निकाली थी वहीं वापस रख दें, क्योंकि यहाँ पर रूही को उन्हें देखना काफी ज्यादा यहाँ पर मुश्किल है। वाल ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि कहीं न कहीं मनीष देखते हुए नजर आते हैं रूही के फोन पर आ रहा होता है यहाँ पर उसी थेरेपिस्ट का कॉल जो कि रूही की काउंसलिंग कर रही थी जब यहाँ पर रोहित नहीं मिल रहा था। वाल ऐसे में इसके आगे क्या कुछ और होने वाला है देखना जानना होगा, वो बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से यहाँ पर अभीरा का पहला क्लाइंट कहते हुए नजर ये आता है अभीरा से कि असल में उसकी साइकिल गुम हो चुकी है। जहाँ पर कि जब संजय को इस बात का पता चलता है तो संजय काफी ज्यादा हंसते हुए नजर आते हैं अभीरा पर कि अभीरा इन्हीं केसेस को सॉल्व कर सकती है और इसी काबिल है अभीरा कि अभीरा को यही छोटे मोटे केस मिले। वेल ऐसे में यहाँ पर जब अभीरा को देखकर संजय हंसते हुए नजर आते हैं तो यहाँ पर अभीरा को दादिसा की कही हुई वो बात याद आती है जिस वजह से कि यहाँ पर अभीरा दादिसा को ये चैलेंज कर आई थी कि असल में यहाँ पर जब भी पोदार फर्म के आगे से निकलेगी वकील अभीरा तो यहाँ पर पोदार फर्म हिल जाएगी। वेल ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ करेगी अभीरा आगे देखना होगा, ये बेहद दिलचस्प। क्या लगता है आपको, आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।